हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। होप आप सभी अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर अपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ हैं जो कि है कंजंक्शंस। कंजंक्शन बेसिकली कंजंक्शंस है क्या? कंजंक्शंस हमारा दो वर्ड से बना है, कॉन एंड जंक्शन। कॉन का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्टर, और जंक्शन का मीनिंग होता है मोर देन वन। आप सभी ने सुना होगा बहुत सारे स्टेशंस के आगे जंक्शन जुड़ा होता है, अंबाला जंक्शन, गाजियाबाद जंक्शन। वो जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का काम होता है वेरियस ट्रेन्स को डिफरेंट सिटीज के साथ कनेक्ट करना। जंक्शन पर ट्रेन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करते हैं विद द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। सिमिलरली हमारे इंग्लिश में जो कनेक्टर्स होते हैं उनका काम होता है कनेक्ट करना, जोड़ना। किनको जोड़ना? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को। हमारे इंग्लिश में जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे फ्रेजेस होते हैं, जितने भी हमारे क्लॉजेस होते हैं, जितने भी हमारे वेरियस सेंटेंसेस होते हैं, उनको कनेक्ट जो करता है वो होता है कंजंक्शंस। लेट्स रीड इट इन मोर डिटेल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंजंक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया, कंजंक्शंस को हम दो और नाम से भी जानते हैं, कनेक्टर्स, लिंकर्स। कंजंक्शंस जो होते हैं वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे सेंटेंसेस को बहुत बड़ा ना करके इन शॉर्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। लेट्स सी, हियर वी हैव व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली होते क्या है? इट इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस को और क्लॉजेस को एक ही सेंटेंस में एक साथ जोड़ देता है। By joining various elements of a sentence, conjunctions enable us to convey complex thoughts. Now, how conjunction helps us to convey various thoughts? See, मेरे घर पे गेस्ट आए और मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं अलग अलग गेस्ट से पूछ रही हूँ, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफी। मैं क्या कर रही हूँ? कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ। मैं उनसे डायरेक्ट ना पूछ के मैं बार बार एक ही सेंटेंस को रिपीट कर रही हूँ, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफी। रेदर देन रिपीटिंग द सेंटेंसेस, आई कैन डायरेक्टली आस्क, डू यू लाइक टी और कॉफी। इस और कंजंक्शन ने क्या काम किया? इस और कंजंक्शन ने दो वेरियस क्लॉजेस को जोड़ दिया, डू यू लाइक टी और कॉफी, और इसको ऑप्शन के तौर पर एक चॉइस भी दे दी। क्या? आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन। मैं आपको एक चॉइस दे रही हूँ, डू यू लाइक टी और कॉफी। आपको क्या पसंद है? चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? और ये सेंटेंस जो हो गया ये इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हो गया। यही हमें कंजंक्शंस बताना चाह रहा है। व्हेन इट कन्वेज द मैसेज, जो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स थॉट्स जो हमारे होते हैं, रिलेशनशिप जो होते हैं, वो इजीली हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं। आई लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद है। आई लाइक पास्ता, मुझे पास्ता पसंद है। रेदर देन रिपीटिंग इट अगेन, आई लाइक, आई लाइक, डायरेक्टली आई एम राइटिंग, मुझे पिज्जा और पास्ता दोनों ही पसंद है। यहाँ पर एंड कंजंक्शन ने क्या किया? ये दो अलग अलग क्लॉजेस थे, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक पास्ता। इसने दो क्लॉजेस को एंड के यूज से एक साथ कनेक्ट कर दिया। बेसिकली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कंजंक्शन का काम ही यही होता है कि जो अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग फ्रेजेस हैं, उन सबको जोड़कर उस कॉम्प्लेक्स थॉट को सिंपल कर देना। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू कंजंक्शंस डू। कंजंक्शंस बेसिकली करती क्या है, क्या यूज होता है, और अगर कंजंक्शंस नहीं है तो हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस, either they are dependent or independent. The conjunctions are used to define their particular purpose. जब मैंने लास्ट सेंटेंस आपको बताया, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफी,
सो इस सेंटेंस से मेरा कोई पर्पस ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या मैं उनको चॉइस दे रही हूँ। मैं तो उनसे दोनों सेंटेंस पूछ रही थी। डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है? डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? सो इन दोनों सेंटेंसेस से, क्लॉजेस से कहीं पर भी नहीं पता चल रहा था कि मैं उन्हें एक चॉइस दे रही हूँ। सो जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं वो एक हमें पर्टिकुलर पर्पस दे देते हैं कि बेसिकली ये जो हमसे सेंटेंस पूछा जा रहा है इसके पीछे क्या मीनिंग है, what is the actual purpose of this sentence. So let's see, this is the point here we have to understand. जो हमारी conjunctions होती है वो बहुत vast topic है और conjunctions हमारी basically 3 types की होती हैं, coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunction. अब इन conjunctions के type को समझने के लिए आपको clauses का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लॉजेस की वीडियो देखी है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि क्या हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का वर्क होता है, क्या हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है और क्या हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन का काम होता है। व्हाई? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं दे कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है इट कनेक्ट्स इंडिपेंडेंट क्लॉज 1 प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज 2 और इसका कोड वर्ड होता है फैन बॉयज। और नेक्स्ट हमारे पास होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसका लॉजिक, जिसका यूज होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करना। इसका लॉजिक होता है आई सॉ अ वाह बब। जिसने ये की टर्म्स लर्न कर ली, जिसने इसका एक्रोनिम लर्न कर लिया वो इजीली समझ जाएगा कि हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। लास्ट वी हैव कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे हमने अभी पढ़ा कंजंक्शंस का मीनिंग क्या होता है, इट इज लाइक अ जंक्शन। जैसे जंक्शन का काम होता है वेरियस सिटीज को कनेक्ट करना, वैसे ही हमारी कंजंक्शंस का काम होता है अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट करना। सो ये जो हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं ये कनेक्ट करती हैं ऑलवेज इन पेयर। ये पेयर में ही काम करेंगी, ये कभी भी सिंगल रन नहीं करेंगी। जैसे ईदर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसी बहुत सारी हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं। सो इनका बेसिक पर्पस होता है ये हमेशा एक पेयर में ही काम करती हैं। So let's start with the conjunction coordinating conjunction. So यहाँ हमारे पास है हमारा फर्स्ट टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। स्लाइड देखने से पहले मैं आपको इसका बेसिक मीनिंग बता देती हूँ। कई बुक्स में हमें कंजंक्शंस की जगह कंजॉइन भी दिया होता है। सो डोंट बी पैनिक, जो हमारा कंजंक्शन वर्ड्स है ये हमारा कंजॉइन वर्ड से ही बना है जिसका मीनिंग होता है ज्वाइन करना, कनेक्ट करना। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी कंजंक्शंस होती हैं जो हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करती है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से क्लॉजेस होते हैं? ये वो क्लॉजेस होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये अपना रोल अपने वे में ही एक्ट करते हैं। दे डोंट नीड अनदर क्लॉज टू स्टे हियर इन द सेंटेंस। इनको दूसरे क्लॉज की कोई नीड नहीं पड़ती, ये अपने आप ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था, I like reading novels, I like listening music. मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, मुझे म्यूजिक सुनना भी पसंद है। सो ये अपने आप में अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड इट इज अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। लिसनिंग म्यूजिक को रीडिंग नॉवेल्स की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, रीडिंग नॉवेल्स को लिसनिंग म्यूजिक की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। सो दे बोथ क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट, दे एक्ट इंडिपेंडेंटली। ये दोनों अपने वे में इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, बट मुझे इन दोनों सेंटेंस को एक पर्टिकुलर पर्पस देना है। उस पर्पस देने के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने उसको कनेक्ट किया। अब मैं
मैंने देखा कि मुझे दोनों चीजें पसंद है, इसमें भी एक रूल होता है, क्या मेरे पास ये चॉइस है या मुझे ये दोनों चीजें पसंद है। अब मुझे ये दोनों चीजें पसंद है, सो मैंने बोला आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स एंड लिसनिंग म्यूजिक। सो मैंने क्या किया, मैंने इस सेंटेंस में एंड कंजंक्शन का यूज कर दिया, जिससे मेरे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कनेक्ट होके एक सिंगल सेंटेंस बन गया और एक सेंटेंस को इजीली अंडरस्टैंडेबल का पर्पस भी मिल गया। अब इसमें हमारे पास फैन बॉयज, एक हमने एक्रोनिम बनाया हुआ है इसका, फैन बॉयज, F फॉर फोर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। सो जहां कहीं भी फैन बॉयज वाली कंजंक्शंस यूज होंगी, सो इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अब इन सब वर्ड्स का अलग अलग पर्पस होता है। एंड क्या बताता है कि मुझे, मेरे लिए दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए रीडिंग नॉवेल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं उसको इक्वल लाइक करती हूँ, और लिसनिंग म्यूजिक को भी मैं इक्वली लाइक करती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास वर्ड आता है और, सो और वर्ड क्या डिस्क्राइब करता है, ये बोलता है कि यहाँ पर मेरे पास चॉइस है, यहाँ पर मेरे पास चॉइस है, डू यू टेक द क्लास और गोइंग टू वॉच मूवी। सो यहाँ पर मुझे चॉइस दी जा रही है कि या मैं क्लास लेना पसंद करूंगी या मूवी पे जाना पसंद करूंगी। तो उस सिचुएशन में मैं दोनों में से एक ही चीज को ऑप्ट करूंगी, मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकती। सो जब मेरे पास चॉइस आ रही है तो मैं और का यूज कर रही हूँ। सिमिलरली जैसे जैसे आप सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे आपके पास बट आएगा, सो बट एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आती है। कैसी सिचुएशन आती है कि आप उस काम को करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई रैन फास्ट, मैं तेज भागा, बट मिस द बस, बट आई मिस द बस। मैं तेज भागा लेकिन फिर भी मैंने बस क्या कर दी, मिस कर दी। अब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, अगर कोई सोचे हरीडली कोई बच्चा भागा, तेज भागा, आई रैन फास्ट, तो इट मींस उसको तो बस मिल गई होगी। बट उसने कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन का यूज किया कि मैं तेज भागा बट आई मिस द बस, लेकिन मेरी बस मिस हो गई। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेम in detail. So see here, coordinating conjunctions are used to join two or more elements that are of equal importance. जो मैंने आपको अभी इक्वल बात बोली कि इसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, दे बोथ एक्ट इंडिपेंडेंटली, और दोनों की अपनी अलग अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस होगी। दे आर, और सिमिलरली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इस चीज को तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। व्हाट डज इट मीन, आई कांट राइट I like playing football and I like to play basketball. सो आप इन दोनों सेंटेंसेस को अगर देखें, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो यहां पर तो मैं यूज कर रही हूँ आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ING फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब यूज कर रही हूँ मैं, और यहां पर मैं यूज कर रही हूँ आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, यहां पर भी मैं नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनेटिव यूज कर रही हूँ। सो इसको कनेक्ट करने के लिए अगर मैं यहां पर लिख देती हूँ आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड टू प्ले बास्केटबॉल, सो दैट वुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। स्ट्रक्चर हमेशा करेक्ट होना चाहिए, जो मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर है वही रहना चाहिए। या तो मैं लिखूंगी आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, और जब मैं इसे कनेक्ट करूंगी, सो आई विल राइट आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। सो इजीली मेरे को इसमें कंजंक्शन ने कनेक्ट करने में हेल्प किया, क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल सिमिलर था। तो यही बात हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में समझाई गई है
कि जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करेंगे इट मस्ट हैव सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सच एज वर्ड्स, phrases, independent clauses, or whatever the thoughts we have, it should be in complete and similar grammatical structure. These conjunctions provide a way to link elements in parallel structure. ये हमारी हेल्प करते हैं एक पैरेलल स्ट्रक्चर में. सेम ही हमने रिडंडेंसी में भी पढ़ा था, हेल्पिंग द सेंटेंस टू फील बैलेंस्ड. एक टॉपिक आता है हमारा इंग्लिश में पैरेललिज्म. पैरेललिज्म हमें क्या समझाता है? पैरेललिज्म हमें समझाता है कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं. सो ये हमारी कंजंक्शन तभी फुलफिल होगी जो हमारे दिए हुए जो हमें क्लॉजेस हैं, फ्रेजेस हैं, इट शुड बी इन सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. सो दिस वी हैव लर्नड एक्रोनिम फैन बॉयज. सो जहां कहीं भी आपको सेंटेंस में फैन बॉयज से रिलेटेड कोई भी कंजंक्शन दिखती है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. So let's move to next. Next we have subordinating conjunction. Subordinating conjunction कौन सी कंजंक्शन होती है? ये वो कंजंक्शन होती है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. मेरे पास एक सेंटेंस है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को बढ़ाने के लिए. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड. The train had left before I reached. Fine. और next मैंने लिखा the patient had died before the doctor arrived. अब इन दोनों केसेस में अगर हम देखें so the patient had died, इसका डॉक्टर से कोई डिपेंडेंसी नहीं है. ये टोटली इंडिपेंडेंट है क्योंकि पेशेंट मर चुका था. कब? डॉक्टर के पहुंचने से पहले. सो जो डॉक्टर का अराइव्ड है, अराइवल है जो डॉक्टर का, उसके पहुंचने से पहले ही पेशेंट डाइड हो चुका था. सो डॉक्टर वहां आया क्यों? उसका अराइवल क्यों हुआ? क्योंकि पेशेंट बीमार था. सो इस केस में हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है. In the same way, first sentence, the train had left. ट्रेन जा चुकी थी. Before I reached, जब तक मैं पहुंचा. So मैं वहां पहुंचा क्यों? क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी. But train had left. ट्रेन जा चुकी थी. So that is independent clause. And this is dependent clause. अब आपने एक चीज को नोटिस किया कि हमें किसी भी सेंटेंस में अगर हमारी कंजंक्शन स्ट्रॉन्ग है, अगर हमें पता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी है, सो हमें किसी भी सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत आसान है कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसका दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. एंड सी, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके जस्ट पहले ही सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगी है. Because I was tired, I slept early. अब मेरी यहाँ कंजंक्शन लगी है because I was tired. Because I was tired. So ये सेंटेंस मुझे क्या बता रहा है कि जो भी मेरी सबऑर्डिनेटिव जो कंजंक्शन होगी वो हमेशा सबऑर्डिनेटेड क्लॉज से पहले लगेगी. Let's see how to understand it. Subordinating conjunction typically introduce a dependent clause and when that dependent clause comes before the independent clause. ये हमें बताती है कि जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, अब इस कंजंक्शन का यूज कैसे बताया कि बेसिकली सेंटेंसेस में कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है इट कम्स बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट them. Do we have another slide? Yes. Subordinating conjunctions, first we have to understand this. Subordinating conjunctions connect an
इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को और एक डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करती हैं। These conjunctions establish a relationship of dependency between. Yes, इन conjunctions का क्या काम होता है, जैसे हमने लास्ट सेंटेंस से समझा, जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसकी टोटली डिपेंडेंसी दिखाई जाती है कि वो कैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये मैंने आपको बताया था आई सॉ अ वाबब, जैसे हमारा उसका एक्रोनिम था फैन बॉयज, सिमिलरली हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक्रोनिम होता है आई सॉ अ वाबब। So what is I saw a verb? I is if, S is since, A is as, W is when, A is although, W is while, A is after, B is before, U is until, B is because. अगर आपको ये एक्रोनिम याद है I saw a verb, so आप इजीली किसी भी सेंटेंस को पढ़ के आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और वो इजीली आपको एक क्लॉजेस को भी पढ़ने में हेल्प करेगी, क्योंकि आपने अभी पढ़ा जब आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी तो आपके दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होंगे, और जब आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी तो आपका एक क्लॉज तो डिपेंडेंट होगा और एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा। अब हमने नेक्स्ट स्लाइड में एक और रूल पढ़ा है, वो रूल हमें क्या बता रहा है, वो रूल कह रहा है जब कभी भी किसी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पहले आएगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आएगा, उस केस में हमें कॉमा को कैरी करना पड़ेगा। वाई टू कैरी कॉमा? लेट्स सी, हमने एग्जाम्पल लिया था द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले। सो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में है। सो हमने पूरे सेंटेंस में कहीं भी कॉमा को इंट्रोड्यूस नहीं किया। बट नेक्स्ट ये हमें बता रहा है बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था, आई मिस द बस। अब ये क्या बताना चाह रहा है, आई मिस द बस, मेरी बस मिस हुई। Where is the slide? Here it is. अभी हमें क्या बताना चाह रहा है, आई मिस द बस, मेरी बस मिस हुई। तो मिस, जो बस मिस हुई उसका मिस होने के पीछे रीजन क्या था? What is the dependency? Because I was late, क्योंकि मैं लेट था। सो जब मेरा डिपेंडेंट क्लॉज पहले आया, सो उस केस में मैंने कॉमा को इंसर्ट किया। दिस इज जस्ट अ रूल, ये एक बेसिकली रूल है। जब कभी भी हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, एक सेंटेंसेस के बीच में हमें ब्रेक लेना होता है, तो हम वहां पर कॉमा का यूज करते हैं। सो इस सेंटेंस से हमें बताया कि अगर हमारा डिपेंडेंट क्लॉज पहले होगा, सो उस केस में हमें बीच में कॉमा को यूज करना पड़ेगा। So let's move further. We have read what are coordinating conjunction, what are subordinating conjunctions. Next we have correlative conjunction. So what are correlative conjunction? जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने तब बताया था correlative conjunctions हमेशा हमारी पेयर में यूज होती हैं। They can't come separately. They always use in pair. They always work together. क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस के होते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। सो ये सेंटेंस मुझे क्या बता रहा है, ये सेंटेंस मुझे बता रहा है कि दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है। वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है, वो हार्ड वर्किंग भी है। सो ऐसे केसेस में जब मुझे दोनों सिचुएशन को बताना है और मैं कंजंक्शंस का पेयर में यूज कर रही हूँ, कोरिलेटिव कंजंक्शंस का, सो मेरी जो दोनों बातें कही गई हैं, दोनों बातें इक्वली इंपॉर्टेंस है उसका उस सेंटेंस में। लेट्स सी हाउ। These conjunctions function as pairs that helps to connect various words, various clauses and various phrases. These conjunctions we have either or, both and, neither nor, just as, but also, not only but also. So जैसे जैसे आप सेंटेंस में यूज करेंगे, अभी आपको मैं वेरियस एग्जाम्पल भी देती हूँ।
जिसमें मिसमैच वर्ड्स का यूज होता है। कैसे? मुझे दो क्लॉजेस दिए गए हैं और मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि वो डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वो दोनों डिपेंडेंट क्लॉज है या एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो मैंने उस केस में किसी भी कंजंक्शन का यूज कर दिया। लेकिन अगर मेरी स्ट्रॉन्ग कमांड है टू इजीली आइडेंटिफाई कि दिए हुए जो क्लॉजेस है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सो मैं इजीली उस केस में अपनी कंजंक्शंस को वहां पर सुटेबल वे में फिट कर पाऊंगी। लेट्स सी हाउ। आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था, बट इट वॉज टू लेट। अब इसमें क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, मैं ये करना चाहता था मगर कर नहीं पाया, सो एंड का तो यूज हो ही नहीं सकता। ये क्या बता रहा है? मेरे को दो अपोजिट सिचुएशंस बता रहा है। आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था, बट इट वॉज टू लेट। सो मेरा ये करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई वॉन्टेड टू गो आउट but it was too late. So this is correct, this is wrong. Now next, misplacing. I will go home before I finished my homework. अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक सेंटेंस को पढ़िए, I will go home, मैं घर जाऊंगा। कब जाऊंगा? जब मेरा होमवर्क फिनिश होगा उसी के बाद जाऊंगा। सो मैंने यहाँ पर क्या किया? मिसमैच किया, मिसप्लेस किया। I will go home before I finish my work. So the answer should be I will go home आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। सो जब आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होती है आपकी कंजंक्शंस के ऊपर, सो आप इजीली उन सब केसेस में इजीली सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आप अपनी कंजंक्शन को यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनबैलेंस्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। अनबैलेंस्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन मींस जो मैंने आपको अभी समझाया, जो हमारा पैरेललिज्म होता है। ही लाइक्स बोथ बास्केटबॉल एंड प्लेइंग फुटबॉल। पैरेललिज्म तो है ही नहीं, या तो मैं बोलती ही लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल एंड प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन मैं बोल रही हूँ ही लाइक बोथ, उसको दोनों पसंद है। तो दोनों क्या पसंद है? बास्केटबॉल भी और फुटबॉल भी। सो देयर इज नो यूज ऑफ प्लेइंग। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि जो हमारी तीन टाइप की बेसिक कंजंक्शंस होती है कौन सी होती है और हम इन कंजंक्शंस का कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। Next, we will be having more questions on conjunctions so that we can easily identify we have understood the topic or not. Hope you all have enjoyed the session. See you again in next session. Thank you everyone. Thank you for watching.